हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास 7 और मैं आपका टीचर मोहतशम वहाब। ओके, तो आज की क्लास में हम बात करते हैं कि क्यूरीज क्या होती है, ठीक है। और क्यूरीज हम अपने डेटाबेस में कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ पे नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेबल है और आपकी क्लास में तकरीबन तकरीबन कोई एटलीस्ट 100 बच्चा या आपके स्कूल में कोई 100 बच्चा पढ़ रहा है या कुछ भी हो रहा है, ठीक है। अब क्यूरीज क्या है कि क्यूरीज में आप चाहते हो कि आपके पास पेशावर से रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं वो आपको उनकी लिस्ट मिल सके, ठीक है। या कराची के या इस्लामाबाद के या जिस सिटी के स्टूडेंट्स हैं और आप उनका रिकॉर्ड निकालना चाह रहे हो, तो ये चीज़ क्यूरी में आता है, ठीक है। अब आपको उसका रिकॉर्ड निकालना है तो एक-एक बच्चे का रिकॉर्ड निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब एमएस एक्सेल में क्या सिस्टम है, एमएस एक्सेल में आपके पास फ़िल्टर्स होते हैं जिसकी वज़ह से आप ये काम बड़े आराम से कर सकते हो। हमारे पास एमएस एक्सेल में भी फ़िल्टर्स हैं लेकिन हम ज़्यादातर इस काम को क्यूरीज़ की मदद से बड़े आराम से करवा सकते हैं। क्यूरीज़ में क्या होता है, क्यूरीज़ में आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ायर्ड डेटा आप इन्फॉर्मेशन के तौर पे ले सकते हो कि भई आपके पास किस चीज़ का डेटा मौजूद है, कितना नहीं। ये सारा कुछ क्यूरीज़ होता है। आपको डिज़ायर्ड डेटा, आपको जो डेटा देखना चाहते हो या जो आपके डिज़ायर में होता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो सकती है। ओके भाई। अब कैसे होता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, टेबल पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मुझे इनमें से वो लिस्ट निकालनी है कि किस सिटी के कितने स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ रहे हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं सिर्फ़ समझा रहा था। आप यहाँ पर जाके क्रिएट पे जा सकते हो और क्रिएट पे जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ सकता है क्यूरी का, ठीक है? आप यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है, ठीक है? क्यूरेट विज़ार्ड। आप यहाँ पे क्यूरी विज़ार्ड पे चले जाओ। क्यूरी विज़ार्ड पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाता है, ठीक है? आपको कौन-सी क्यूरी देखनी है? सिंपल क्यूरी, क्रॉस टेबल क्यूरी, फाइंड डुप्लिकेट क्यूरी, अनमैच्ड क्यूरी। तो मेरा काम फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपल क्यूरी के साथ है। मैं सिंपल क्यूरी पे जाकर इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर मुझसे पूछा जाता है कि भई आपको टेबल क्यूरीज़ किस ऑप्शंस में जाके आप क्यूरी बनाना चाह रहे हो? मेरे पास फ़िलहाल सिर्फ़ एक ही टेबल है, ठीक है? स्टूडेंट टेबल। तो मैं स्टूडेंट टेबल में से क्यूरीज़ लेना चाह रहा हूँ। अब आपको जो-जो इन्फॉर्मेशन अपने काम के लिए चाहिए, ठीक है? आप जो-जो इन्फॉर्मेशन अपने काम के लिए लेना चाह रहे हो, आप यहाँ पे जाके ले सकते हो। जैसे कि आपके पास यहाँ पर सीरियल नंबर की बजाय मुझे रोल नंबर चाहिए, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर। पिक्चर के साथ मेरा कोई काम नहीं है, तो मुझे पिक्चर की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ मुझे चाहिए सिटी। ठीक है? मैं चाहता हूँ कि इन सारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मुझे क्यूरी मिले। यहाँ पे करने के बाद मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर आता है डिटेल्स, शो एवरी फील्ड ऑफ एवरी रिकॉर्ड, समरी, ठीक है? ये जैसा है वैसा ही रहे, इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसको डिफ़ॉल्ट रहने दें। आपको कोई नाम चेंज करना है, ठीक है? ताकि आपको इसका जो टाइटल है, वो टाइटल कुछ और बना हुआ नज़र आए। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट क्यूरी बहुत अच्छा है, ठीक है? अच्छा लग रहा है। ओपन द क्यूरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन, मॉडिफाई द क्यूरी डिज़ाइन, इसको डिफ़ॉल्ट रहने दें और यहाँ पर फिनिश कर दें। फिनिश करने के बाद आपके पास आपको एक क्यूरी से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा ऑप्शन बना हुआ नज़र आएगा, ठीक है? और ये मेरे पास मेरा क्यूरी जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन और सिटी से रिलेटेड मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब आप कहते हो कि इसमें और टेबल में फ़र्क क्या रह गया? दोनों तो सेम हो गए कि भई ये मेरे पास स्टूडेंट क्यूरी है, उसमें भी यही सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे जो टेबल है, उसमें भी मुझे यही सारी इन्फॉर्मेशंस मिल रही है। फ़िलहाल इसमें कोई ख़ास चेंजेज़ नहीं आती, लेकिन हाँ, अगर आप इसमें इसके होम पे जाके आप इसके डिज़ाइन व्यू पे जाते हो। अच्छा, एक और बात ये कि इसके ये 3 व्यूज़ हैं। डेटा शीट व्यू, ठीक है, एसक्यूएल व्यू, सही है, आपको ये कुछ इस तरीके से नज़र आता है, ज़्यादा हम इस पे हाथ नहीं मारते और यहाँ पे डिज़ाइन व्यू। अब डिज़ाइन व्यू में आपके पास ये सारी जितने टेबल्स आपने सेलेक्ट किए होंगे, वो सारे टेबल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अब आप क्या चाहते हो कि भई मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे बाय सिटी, सिटी वाइज़ सारे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, सही है? अब यहाँ पर जाके आप क्या करते हो, आपके पास लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन आता है क्राइटेरिया के नाम से, आप क्राइटेरिया पे जाओ और क्राइटेरिया पे जाने के बाद आपको बाय सिटी देखना है, तो मैं बाय सिटी पे जाकर यहाँ पर जाकर एक स्ट्रिंग से रिलेटेड आप जो भी वर्ड लिखोगे, ठीक है, लाइक आसान लफ्ज़ों में अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आप जो भी वर्ड लिखोगे तो आप उसको डबल डॉट्स के अंदर लिखोगे, सही? डबल कॉमास के अंदर। आपको क्या चाहिए? जैसे कि मुझे चाहिए पेशावर से रिलेटेड, तो मैं
पेशावर से रिलेटेड मैं सारे नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। सही है? ये डबल कॉमा में बंद। ये बंद करने के बाद मैं इसको कमांड देता हूँ कि भाई सारे पेशावर से रिलेटेड जितना रिकॉर्ड है वो मुझे यहाँ पे दिखाया जाए। तो जब मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा, रन करने के बाद आपसे पेशावर से रिलेटेड क्यूरीज के अंदर पेशावर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है? इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर वापस के डिज़ाइन व्यू पे जाऊँ और डिज़ाइन व्यू पे जाने के बाद भाई मुझे पेशावर से रिलेटेड नहीं चाहिए, तो अगर लाहौर से रिलेटेड, ठीक है, डबल कॉमास में बंद कर देते हैं। सही है? और यहाँ पर जाके अगर मैं इसको रन करूँ, रन करने के बाद मुझे लाहौर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। इसी तरीके से अगर मैं कराची करूँ, रावलपिंडी करूँ, बलूचिस्तान करूँ, कुछ भी करूँ, तो वो सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मुझे मिल जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये तो बहुत ज़्यादा थकाने वाला काम है कि पहले मैं क्यूरी ओपन करूँगा, क्यूरी के डिज़ाइन पे जाऊँगा, डिज़ाइन पे जाने के बाद मैं अपना डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन लिखूँगा, उसके बाद जाकर मुझे मेरे मर्ज़ी का रिकॉर्ड मिलेगा। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला काम होगा। कोई आसान तरीका होता कि मैं अपनी मर्ज़ी का डिज़ायर्ड डेटा बस वहाँ पे टाइप करता और ऑटोमैटिकली मेरे पास आ जाता। अब ये करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, आप लिख लेते हो यहाँ पर लाइक, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स आती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने लिख देना है एंटर सिटी नेम या एंटर योर सिटी या जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है, एंटर सिटी नेम। मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि एंटर सिटी नेम वगैरह इस तरह हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाके इसको सेव करो। सेव करने के बाद जाके जब आप इसको रन करोगे, तो रन करने पर आपसे पूछेगा कि आप कौन सा सिटी देखना चाहते हो या कौन सा सिटी का रिकॉर्ड दिखाना चाह रहे हो। तो आप जो भी लिखोगे यहाँ पर, जैसे कि मैं लिख देता हूँ ISLAMABAG इस्लामाबाद, और इसको अगर मैं ओके करूँ तो इस्लामाबाद से रिलेटेड मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ तक कुछ आइडिया उम्मीद है कि समझ आई होगी कि आप क्यूरीज के साथ अपनी मर्ज़ी से इस तरीके से डेटाबेस वगैरह बना सकते हो। अब मैं कहता हूँ कि ये चीज़ तो चलो मेरे लिए फ़ायदा हो गया, मैं बार-बार ये भी मुझे थकाने वाला काम है कि क्यूरीज पे जाऊँ और वहाँ पे रन करूँगा तब जाकर मेरे पास आएगा इंटरव्यू सिटी। आसान मैं काम क्या करता हूँ, मैं इसका फॉर्म खोलता हूँ, फॉर्म पे जाने के बाद मैं कहता हूँ यार कितना अच्छा होता कि इस फॉर्म के अंदर ही मेरे पास एक बटन बना होता और उस बटन पे क्लिक करता, डायरेक्ट सिटी का नाम सर्च करता और रिकॉर्ड मेरे पास बड़े आराम से आ जाता। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, इसके डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ, डिज़ाइन व्यू पे जाने के बाद एक बटन बना लेते हैं, ठीक है? इसके फॉर्म डिज़ाइन पे जाके एक बटन ले लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कौन-सा बटन चाहिए? मुझे जैसे कि चाहिए रन क्यूरी का, मैं रन क्यूरी पे जाता हूँ, रन क्यूरी के बाद मैं यहाँ पे चला जाता हूँ नेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट जाने के बाद आपके पास यहाँ पे आपको क्या चाहिए? ठीक है, मैं स्टूडेंट क्यूरी है, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको कोई नेम देना है, आप बटन पे कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हो, तो आपके पास डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स हैं। मैं कहता हूँ नहीं भाई यहाँ पे मेरे पास रन क्यूरी हो, या मैं कह देता हूँ सर्च बाय सिटी या सर्च सिटी, जैसे कि स्टूडेंट सिटी ले लेता हूँ, स्टूडेंट सिटी, ठीक है, या सर्च बाय सिटी लिख दें, ठीक है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है आप इधर क्या लिखना चाहते हो। आप स्टूडेंट सिटी लिखकर यहाँ पे लिख कर दो नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप इस बटन को कोई नेम देना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको नाम दे दो फिलहाल। अगर नाम देना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख दो सर्च बटन सिटी लिख देता हूँ, BTN और CITY, ठीक है, ताकि आपको नाम से देखकर पता लग सके ये कौन सा बटन है कौन सा नहीं, और यहाँ पे इसको फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद अगर आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये बटन है, तो मैं इसको यहाँ पर कहाँ पे रखना चाह रहे हो, आप यहाँ पे रखना चाह रहे हो, ठीक है, इसको ये कर दिया। ये करने के बाद आप कौन सा
कलर रखना चाह रहे हो वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैं इसको इसी तरीके से ब्लैक कलर करना चाह रहा हूँ, ठीक है? और इसको जो टेक्स्ट कलर है वो मैं होम पे जाके वो व्हाइट कर देता हूँ और साथ ही साथ इसको बोल्ड कर देते हैं। ओके भाई। अच्छा जी। ये करने के बाद क्या होगा कि अगर मैं इसके फॉर्म व्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको स्टूडेंट सिटी पे क्लिक करता हूँ। अब आपको कौन-सा क्वेरी ओपन करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PSHAWAR पेशावर लिखकर अगर मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर पेशावर से रिलेटेड सारे जो क्यूरी है वो ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ायर्ड कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन आप इधर क्यूरी पे रन करके बड़े आराम से ओपन करवा सकते हो। आपको अलग से जाके क्यूरी पे जाकर उस क्यूरी को रन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस बटन पे क्लिक करो और जो भी सर्च करना है बड़े आराम से इस तरीके से सर्च करवा सकोगे। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा और अच्छे से ओपन हो, ठीक है, थोड़ा खूबसूरत लगे, तो आप क्या करो, आपने जो क्यूरी का जो ये टेबल सा बनाया था, आप इसका एक न्यू फॉर्म बना लो। जाए क्रिएट पे जाके आप चले जाओ फॉर्म, ठीक है? यहाँ पे फॉर्म विज़ार्ड पे जाके आप क्यूरी को उसके साथ लिंक कर दो और एक बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बना लो, जैसे हमने स्टूडेंट फॉर्म का एक डिज़ाइन सा बनाया हुआ है। इसी तरीके से आप क्यूरी का फॉर्म बना सकते हो। तो जब आप क्यूरी के बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको खाली उसको लिंक करना होगा, तो आपके पास क्यूरी ओपन हो सकती है, बड़े खूबसूरत स्टाइल में। तो ये आपके पास एक क्यूरी का रिकॉर्ड ओपन हो सकता है। अब इसमें आप कुछ रूल्स लगा सकते हो। क्यूरी पे आप अपनी मर्ज़ी के कुछ रूल्स लगा सकते हो या रेगुलेशंस लगा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर क्यूरी पे जाता हूँ, ठीक है? मैं क्यूरी डिज़ाइन पे जाता हूँ और इसको मैं फ़िलहाल बंद करता हूँ। क्यूरी डिज़ाइन पे जाने के बाद आप यहाँ पर जाकर अ, टेबल डाल देते हो। जैसे कि मेरे पास स्टूडेंट टेबल है, मैं स्टूडेंट टेबल ले लेता हूँ। सही है? टेबल लेने के बाद आपको क्या-क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए, सॉरी, सीरियल नंबर मुझे नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे रोल नंबर चाहिए, मुझे यहाँ पे स्टूडेंट नेम चाहिए, मुझे फादर नेम चाहिए, मुझे डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर चाहिए और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर सिटी चाहिए। अब मैं सिर्फ़ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट से वो प्रोसेस वो तरीका भी था और एक ये प्रोसेस भी है। अगर आप क्यूरी लगाना चाह रहे हो, आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। ये लगाने के बाद आपके पास देखो 2 ऑप्शंस आते हैं, एक होता है क्राइटेरिया, ठीक है? क्राइटेरिया मैं कहता हूँ यार मुझे ग्रेटर दैन 15 रोल नंबर से जिसका रोल नंबर ग्रेटर है, वो वाले सारे इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है? मैं इसको रन करता हूँ तो 15 से अबव जो है, जैसे कि 15 और 19 सॉरी 16 और 19 जो है वो ग्रेटर देन 15 है, सही है? अब इसी तरीके से आप अपनी मर्ज़ी की क्यूरीज़ वगैरह को रन करवा सकते हो, ठीक है? मैं इसके डिज़ाइन व्यू पे वापस जाता हूँ, ग्रेटर देन 15 या ग्रेटर देन आप जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो, सही है? ग्रेटर देन 15। इसी के साथ अगर मैं कोई और क्राइटेरिया के साथ अगर मैं कोई और ऑप्शन लगाता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ कि क्राइटेरिया में ग्रेटर देन 15 हो और, ठीक है? और क्या हो, साथ ही साथ वो हो पेशावर का, पेशावर का होना चाहिए, ठीक है? आप इस तरह का भी क्राइटेरिया लगा सकते हो कि क्राइटेरिया के अंदर भी मैंने बता दिया कि ग्रेटर देन 15 हो और साथ ही साथ वो पेशावर से बिलॉन्ग करता हो। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा, तो मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो 15 से अबव हो और साथ ही साथ वो पेशावर से बिलॉन्ग करता हो। मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। समझ आ रही है? अगर मैं इसको कर दूँ कि भई यहाँ पर क्राइटेरिया की बजाय अगर मैं इसको कहूँ कि और या वो ग्रेटर देन 15 हो या फिर वो पेशावर से बिलॉन्ग करता हो। सही है? अब थोड़ा समझिएगा, क्राइटेरिया के अंदर ही आप ग्रेटर देन 15 या फिर, ठीक है, आप बता रहे हो कि ग्रेटर देन 15 हो और साथ ही साथ वो पेशावर से बिलॉन्ग करे, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन अगर आप इसको लिखते हो और के अंदर लिखते हो तो आप इसको कहते हो कि ऐसी वैल्यूज़ बताओ जो ग्रेटर देन 15 भी हो या फिर वो पेशावर से बिलॉन्ग करती हो, या वो पेशावर से बिलॉन्ग करे तब भी बताओ, या वो ग्रेटर देन 15 हो तब भी बताओ। तो अगर मैं ऐसे
क्राइटेरिया को रन करता हूँ, तो आप नोटिस करो मेरा ये ऑप्शन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो है 15 रोल नंबर 15 यहाँ पे क्यों मिला? क्योंकि ग्रेटर देन 15 था और ये पेशावर से बिलॉन्ग कर रहा था सॉरी 15 के लेवल पे था लेकिन पेशावर से बिलॉन्ग कर रहा तो मिल गया मुझे। मेरा ये 16 है, क्यों मिला? क्योंकि ग्रेटर देन 15 था तो बलूचिस्तान से बिलॉन्ग कर रहा था, ग्रेटर देन 15 है, कराची से बिलॉन्ग कर रहा है। लेस देन 15 है, क्यों मिला है? भई पेशावर से बिलॉन्ग कर रहा था इसलिए बताया गया। लेस देन 15 है, क्यों बताया गया? क्योंकि पेशावर से बिलॉन्ग करे तो आपको इस तरीके की भी इन्फॉर्मेशंस वगैरह प्रोवाइड हो सकती हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी से इस तरीके के क्राइटेरिया लगा सकते हो और अपने काम में इस तरह के ऑप्शंस को यूज़ करवा सकते हो, सही है? तो आपको कुछ इस तरीके का डिज़ाइन्स वगैरह बड़े आराम से प्रोवाइड हो सकता है। फिलहाल आपको क्राइटेरिया की समझ आई होगी कि क्राइटेरिया क्या होता है और आप अपने काम में इसको क्यों यूज़ कर सकते हो। आपको क्राइटेरिया क्यों यूज़ किया जाता है? आपका एक डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो सकती है कि आप कौन-सी फ़ील्ड की इन्फॉर्मेशन को देखना चाह रहे हो। आपका डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन है, आप जब चाहो उसको प्रोवाइड कर सकते हो या देख सकते हो। तो उम्मीद है आपको क्वेरी की समझ आई होगी और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।